शहर के छोटे से गांव में माधव दास जी रहते थे। माधव दास जी अकेले रहते थे और भगवान जगन्नाथ जी के भजन किया करते थे और वो हर रोज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे। वो सिर्फ जगन्नाथ जी की भक्ति में ही मस्त रहते थे। उन्हें सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं थी। एक दिन अचानक माधव दास जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया। वो बहुत ही कमजोर हो गए कि उठने बैठने में भी उन्हें समस्या होने लगी। माधव जी अपना कार्य स्वयं करते थे। वो किसी से मदद नहीं लेते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता था उनसे कहते थे, मेरे प्रभु, मेरे जगन्नाथ जी स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। माधव जी की तबीयत और खराब हो जाती है। अब तो वो मलमूत्र भी बिस्तर पर त्याग देते थे, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति और आस्था जगन्नाथ जी पर से नहीं छोड़ी। इतना बीमार होने के बाद भी वो नियम से जगन्नाथ जी की आराधना किया करते थे। यही दूसरी ओर जगन्नाथ जी अपने भक्त की उन पर आस्था देखकर अत्यंत खुश थे। तभी बलदेव जी जगन्नाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपका प्रिय भक्त इतना कष्ट में है, आप उसे दूर क्यों नहीं करते? उसके पूर्व जन्म के कष्ट हैं जो उसे भोगने ही होंगे, पर उसने मेरी इतनी भक्ति की है, इस कारण मैं पृथ्वी लोक पर जाकर उसकी देखभाल करूंगा। तब स्वयं जगन्नाथ जी सेवक के रूप में माधव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। वो माधव जी की बहुत सेवा करते हैं और उनके गंदे वस्त्र भी भगवान जगन्नाथ जी अपने हाथों से स्वयं साफ किया करते थे और उन्हें स्नान भी कराया करते थे। भगवान जगन्नाथ जी की सेवा से जब माधव दास जी स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को उनकी सेवा करते देख वो तुरंत पहचान गए, ये मेरे प्रभु ही हैं। देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए स्वयं आया हूँ। और जो पूर्व जन्म के कष्ट तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए हैं, वो तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। अगर उस कष्ट को इस जन्म में नहीं भोगोगे, तो तुम्हें फिर से एक और जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त को उसके पूर्व जन्म के कष्टों के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े। इसलिए माधव, मैंने तुम्हारी सेवा की। अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो बीमारी से ठीक होने के बाद हमारे प्यारे जगन्नाथ जी, बड़े भैया बलराम और लाडली सुभद्रा रानी के मन में आया कि चलो नगर में घूम कर आते हैं। यह बात उन्होंने अपनी प्रिय लक्ष्मी महारानी को बताई। जगन्नाथ जी ने बड़े प्यार से कहा, देखो प्रिय, हम बलराम और सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर तक होकर आएंगे। मौसी माँ के घर थोड़ा विश्राम करेंगे और 2 दिन में तुम्हारे पास लौट आएंगे। तुम चिंता मत करना। लक्ष्मी देवी थोड़ा उदास हुई। उन्हें अपने स्वामी से पल भर भी दूर रहना अच्छा नहीं लगता था। फिर भी उन्होंने जगन्नाथ जी के चेहरे पर खुशी देखकर कहा, ठीक है मेरे नाथ, आप जाइए, पर वचन याद रखिएगा, 2 दिन में लौट आना। मेरा मन आपके बिना नहीं लगेगा। दोस्तों, तीनों भाई बहन आनंद पूर्वक गुंडीचा मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में भजन कीर्तन करते, भक्तों से मिलते जुलते वे मौसी माँ के घर पहुँचे। वहाँ उनका खूब स्वागत हुआ। मौसी माँ ने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया और वे बड़े प्रेम से रहे। उधर श्री मंदिर में लक्ष्मी देवी बेसब्री से अपने स्वामी का इंतजार कर रही थीं। पहला दिन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन दूसरा दिन भी बीत गया और जगन्नाथ जी नहीं लौटे। लक्ष्मी देवी व्याकुल हो गईं। बार बार द्वार पर जाकर देखती, अपने सेवकों से पूछती, क्या मेरे स्वामी का कोई संदेश आया? क्या वे रास्ते में हैं?
लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती। फिर तीसरा दिन भी गुजर गया और चौथे दिन की शुरुआत हो गई। अब लक्ष्मी देवी की चिंता धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी। यह क्या हो रहा है? मेरे स्वामी ने मुझसे 2 दिन में लौटने का वादा किया था और आज चौथा दिन है। उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है क्या? उनका मन बेचैन हो उठा। 5वें दिन तो लक्ष्मी देवी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर नाराजी थी। बस बहुत हो गया। 2 दिन कहकर गए थे और आज 5 दिन हो गए। इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार। क्या मेरे वचन का कोई मोल नहीं? क्या मेरे मन की कोई कीमत नहीं उनके लिए? उन्होंने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, आज मैं उन्हें बताती हूँ कि अपने वचन को तोड़ना क्या होता है। तुरंत उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और कठोर स्वर में आदेश दिया, सेवकों, इसी क्षण मेरी पालकी सजाओ। सभी अंगरक्षकों को साथ लो और हम गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। लक्ष्मी देवी का आदेश सुनते ही महल में हलचल मच गई। एक सुंदर पालकी को फूलों से सजाया गया। लक्ष्मी देवी अपने पूरे ऐश्वर्य और राजसी ठाट बाट के साथ उस पालकी में बैठी। उनके आगे आगे सेवक ढोल नगाड़े और शहनाई बजाते हुए चल रहे थे, मानो किसी बड़ी जंग की तैयारी हो। जैसे ही लक्ष्मी देवी की पालकी गुंडीचा मंदिर के आंगन के पास पहुंची, उनके आगमन की खबर बिजली की तरह जगन्नाथ जी तक पहुंच गई। आगे होने वाला है रथ तोड़ने वाला सबसे बड़ा चमत्कार। एक सेवक घबराया हुआ उनके पास आया और बोला, स्वामी, माता लक्ष्मी आ रही हैं और वे बहुत क्रोधित दिखाई दे रही हैं। यह सुनते ही जगन्नाथ जी को अचानक अपने प्यारे लक्ष्मी को दिए वचन की याद आ गई। उन्हें तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ और मन ही मन बहुत दुखी हुए। ओहो, ये मैंने क्या कर दिया? वचन देकर भी नहीं निभा पाया। अब उन्हें अपनी पत्नी के गुस्से का सामना करने के सिवा कोई और चारा नहीं सूझ रहा था। लेकिन उस गुस्से में वह उनके सामने कैसे जाएं? कहीं लक्ष्मी नाराज होकर उन्हें कोई श्राप न दे दे। उन्होंने सोचा, अभी उनके सामने जाना ठीक नहीं है। जब उनका क्रोध थोड़ा शांत होगा तब कोई उपाय सोचूंगा। इधर जैसे ही लक्ष्मी देवी की पालकी गुंडीचा मंदिर के आंगन में रुकी, जगन्नाथ जी के सभी सेवक डर के मारे वहां इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी तो गुस्से से लाल हैं और बस मंदिर में प्रवेश करने ही वाली हैं। तभी एक सेवक ने बुद्धिमानी दिखाते हुए मंदिर का मुख्य द्वार जोर से बंद कर दिया। यह देखकर लक्ष्मी देवी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने सोचा, देखो तो, मेरे बिना अपने बड़े भैया और बहन के साथ कितने आराम से रह रहे हैं। मुझे वचन दिया था कि 2 दिन में लौट आएंगे और आज 5 दिन हो गए। इन्हें मेरी जरा भी चिंता नहीं है कि मैं यहाँ अकेली इनकी राह देख रही होंगी। ठीक है, जैसी इनकी मर्जी, अब ये यहीं रहे। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए लक्ष्मी देवी ने अपने सेवकों को एक भयानक आदेश दिया। ये रहा मेरे स्वामी का रथ, वह नंदी घोष, उसे तोड़ डालो। लक्ष्मी जी के वफादार सेवकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने महारानी के आदेश का पालन किया और जगन्नाथ जी के विशाल रथ को तोड़ना शुरू कर दिया। वहां जगन्नाथ जी के सेवकों और लक्ष्मी देवी के सेवकों के बीच थोड़ी धक्का मुक्की और कहा सुनी भी हो गई। अपना बदला लेकर लक्ष्मी देवी चुपचाप अपनी पालकी में बैठी और वहां से वापस श्री मंदिर की ओर चल दी। लेकिन इस बार वह मुख्य रास्ते से नहीं गई, बल्कि हीरा गोरी गली नामक एक गुप्त रास्ते से लौटी। जगन्नाथ जी को देखने के लिए
5वें दिन आईं, तो इसी घटना की याद में हीरा पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। उधर गुंडीचा मंदिर में 7वें दिन जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी का भव्य संध्या दर्शन हुआ, जिसमें दूर दूर से आए भक्तों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और अपने प्रिय प्रभु के दर्शन किए। 8वें दिन तीनों भाई बहन के रथों को वापस श्री मंदिर जाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मोड़ दिया गया। फिर आया 9वां दिन, जब बहुधा यात्रा शुरू हुई। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी ने मौसी माँ से विदाई ली और वापस अपने अपने रथों पर सवार हो गए। इस वापसी की यात्रा में उतनी धूमधाम नहीं होती जितनी जाते समय होती है। बलराम जी और सुभद्रा जी का रथ तो सीधे सिंह द्वार तक चला गया, लेकिन हमारे प्यारे जगन्नाथ जी का रथ सिंध द्वार पर पहुंचने से पहले गणपति राजा के महल के द्वार पर कुछ देर के लिए रुक गया। इसी समय जगन्नाथ जी के सेवकों ने दौड़कर लक्ष्मी देवी को यह शुभ सूचना दी कि उनके स्वामी लौट रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मी देवी का गुस्सा पल भर में पिघल गया और उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिर उनके प्यारे स्वामी जो लौट रहे थे, वह तुरंत श्री मंदिर से बाहर आईं और चांदनी मंडप में आकर खड़ी हो गईं। फिर रसोई घर से होते हुए वह भेंट मंडप में पहुंची। इस प्रकार 10 दिन बाद उन्हें अपने स्वामी के दर्शन हुए। इस मिलन को लक्ष्मी नारायण भेंट या चांदनी मिलन भी कहते हैं। उस समय लक्ष्मी देवी को जगन्नाथ जी का विशेष हार पहनाया गया। उन्होंने जगन्नाथ जी के रथ नंदीघोष के दर्शन किए और फिर श्री मंदिर में उनके आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए वापस चली गईं। कुछ समय बाद बलदेव जी और सुभद्रा मैया को तो सीधे श्री मंदिर में प्रवेश मिल गया, लेकिन हमारे प्यारे जगन्नाथ जी बाहर ही फंसे रह गए। लक्ष्मी जी के आदेश से मंदिर के द्वार उनके लिए बंद कर दिए गए। जगन्नाथ जी ने हाथ जोड़कर लक्ष्मी देवी से प्रार्थना की। उनके सेवक भी बार बार क्षमा याचना करने लगे, लेकिन लक्ष्मी देवी टस से मस नहीं हुई। आखिर में हार कर जगन्नाथ जी अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए बड़े बड़े रसीले रसगुल्ले और सुंदर फूलों की माला लेकर उनके पास आए। उन्होंने बड़े प्यार से उनसे माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। तब जाकर कहीं लक्ष्मी देवी का गुस्सा शांत हुआ। पति पत्नी की यह मीठी नोक झोंक समाप्त हुई